हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ने या लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन मीनिंग ना पता होने की वजह से आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते? तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एवरी पर्सन इज एक्वाइंटेड विद द नेम ऑफ गुरु नानक। एवरी का मीन्स होता है प्रत्येक, पर्सन का मीन्स होता है व्यक्ति, इसका मीन्स होता है, अक्वाइंटेड का मीन्स होता है परिचित और विद का मीन्स होता है से। नेम का मीन्स होता है नाम, ऑफ का मीन्स होता है का, की या के। गुरु नानक तो गुरु नानक ही रहेंगे। अब आपके सामने सभी वर्ड्स की मीनिंग लिखी है। अब आपको करना क्या है, आपको इन सभी वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है। तो उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से परिचित है। आप इस सेंटेंस की मीनिंग सेंटेंस को टुकड़ों में बांट कर भी निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। एवरी पर्सन इज एक्वाइंटेड, प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, विद द नेम ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के नाम से। यानी अब इस सेंटेंस को हमने टुकड़ों में बांट लिया ना, यानी इसकी मीनिंग निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को एक साथ बोल देना है। यानी कि हम इस तरह से बोलेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से परिचित है। इन हिज चाइल्डहुड ही नेवर टुक इंटरेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग एंड गेम्स। इन हिज चाइल्डहुड, इन मतलब होता है में, हिज मतलब होता है अपने, और चाइल्डहुड का मीन्स होता है बचपन। यानी अपने बचपन में He never took interest in reading. He never took interest. He मतलब उन्होंने, never मतलब कभी नहीं, took मतलब लिया, interest मतलब रुचि। उन्होंने कभी भी रुचि नहीं ली। In reading, writing and games. In मतलब में, reading मतलब पढ़ना, writing means लिखना और games मतलब खेल। यानी कि उन्होंने अपने बचपन में कभी भी पढ़ने, लिखने या खेल में कोई रुचि नहीं ली। वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज। वन डे का मीन्स हो जाएगा एक दिन। हिज फादर, हिज मतलब उनके, और फादर का मीन्स पिता। गिव का मीन्स होता है दिया, ये गिव की सेकेंड फॉर्म है। गिव का मतलब देना होता है, उसी तरह गिव का मीन्स हो जाएगा दिया। हिम मतलब उन्हें, 10 रुपीज यानी 10 रुपए। यानी एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। And said to bring some necessary items from market. And का मीन्स होता है और, said का मीन्स होता है कहा, bring का मीन्स होता है लाना, some का मीन्स हो जाता है कुछ, necessary का मीन्स होता है आवश्यक, जरूरी, items का मीन्स हो जाएगा चीज़ें या वस्तुएं, from का मीन्स हो जाएगा से, और market का मीन्स होगा बाजार। और कहा कि बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें ले आओ। While he was going towards market, while का मीन्स होता है जबकि, he का मीन्स होता है वह, was का मीन्स यहाँ पर हो जाएगा थे, क्योंकि हम यहाँ पर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, गुरु नानक जी के लिए। वैसे was का मीन्स होता है था। going मीन्स जा रहे, was के साथ अगर ing फॉर्म लगी हुई है तो आपको समझना चाहिए कि इसका मीनिंग हो जाएगा जा रहे थे। towards का मीन्स होता है की ओर, मार्केट का मीन्स होता है बाजार। जब वो बाजार की ओर जा रहे थे, he met some saints who were hungry. he का मीन्स होता है वह, met मतलब मिले, some मीन्स कुछ, saints का मीन्स होता है साधु, वे कुछ साधुओं से मिले। who were hungry, देखिए ऐसे हु आपने जो पढ़ा है वो ऐसा क्वेश्चन वर्ड पढ़ा है जिसका मतलब होता है कौन, लेकिन ध्यान दीजिए जब हु किसी भी सेंटेंस के बीच में आएगा, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, तो वहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है और उसका मतलब होता है जो। यानी ये हु जो है वो क्या कह रहा है कि वो कुछ साधुओं से मिले जो भूखे थे। कौन भूखा था, साधु भूखे थे ना, तो यहाँ पर हु का मतलब हो जाएगा जो। वर का मीन्स होता है थे और हंगरी का मीन्स होता है भूखे, जो भूखे थे। ही स्पेंट ऑल मनी ऑन फीडिंग द सेंट्स। ही मतलब वह, क्योंकि हम यहाँ पर गुरु नानक जी के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे उन्होंने। स्पेंड का मीन्स होता है खर्च किया, ऑल मतलब सभी, मनी का मीन्स हो जाएगा धन,
ऑन फीडिंग भोजन कराना होता है इसका मतलब। सेंट का मतलब होता है साधु, क्योंकि सेंट्स लिखा है तो हो जाएगा साधुओं। ही स्पेंट ऑल मनी ऑन फीडिंग द सेंट्स, यानी उन्होंने सारा पैसा साधुओं को भोजन कराने पर खर्च कर दिया। एंड रिटर्न विदाउट परचेजिंग एनी आइटम, एंड का मीन्स होता है और, रिटर्न का मीन्स होता है वापस हुए, विदाउट मतलब बिना, परचेजिंग मीन्स हो जाएगा खरीदना, एनी मतलब कोई, और आइटम का मीन्स हो जाएगा वस्तु या चीज़, और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए या घर वापस लौट आए। When his father came to know all about this, when मतलब जब, his father यानी कि उनके पिता, came to know मतलब पता चलना, ज्ञान होना, all about this इस बारे में, यानी जब उनके पिता को इस बारे में पता चला, he said nothing, he का मीन्स यहाँ पर हो जाएगा उन्होंने, said का मीन्स है कहा, nothing का मीन्स कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। टू गुरु नानक, गुरु नानक को, यानी उन्होंने गुरु नानक को कुछ भी नहीं कहा। बट ही थॉट इन फ्यूचर, बट का मीन्स होता है लेकिन, ही का मीन्स हो जाएगा उन्होंने, थॉट का मीन्स हो जाएगा सोचा, इन का मीन्स हो जाएगा और फ्यूचर का मीन्स हो जाएगा भविष्य। लेकिन उन्होंने सोचा कि भविष्य में हिज सन वुड बिकेम सो ग्रेट, हिज सन यानी उनका बेटा, वुड जब भी आए तो आप समझिए कि सेंटेंस के लास्ट में गा, गी या गे आएगा। बिकम मीन्स होना या बनना, सो मतलब इतना, ग्रेट का मीन्स हो जाएगा महान। हिज सन वुड बिकम सो ग्रेट, कि उनका बेटा इतना अधिक महान हो जाएगा, दैट एवरीवन वुड प्रेज हिम। देखिए यहाँ पर जब दैट का मीन्स वह नहीं है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब दैट दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा तो वहाँ पर दैट का मतलब हो जाता है कि, तो यहाँ पर दैट का मीन्स है कि। एवरीवन का मीन्स हो जाएगा प्रत्येक, वुड अभी बताया आपको जब भी वुड आता है तो सेंटेंस का जो लास्ट में क्या आता है, गा, गी या गे आता है। प्रेज का मीन्स होता है प्रशंसा करना, हिम का मीन्स हो जाएगा उनकी। दैट एवरीवन वुड प्रेज हिम, कि सभी लोग या प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।